मार्गदर्शन लेने आते हैं। गुरुदेव राज्यसभा की एनेक्स सी में प्रवचन करके आए थे। प्लानिंग कमीशन ने गुरुदेव को विनती की थी कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो दिल्ली के प्लानिंग कमीशन में पहली बार किसी संत का पदार्पण हुआ था। ऐसे अनेक शक्ति के मालिक गुरुदेव, उनका लेखन कार्य इतना जबरदस्त चलता है कि फिलहाल गुरुदेव की 488 किताब का लोकार्पण हुआ अभी 3 दिन पहले, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में गुरुदेव की 500वीं किताब का लोकार्पण होने वाला है यहाँ उज्जैन। ऐसे प्रतिभा के स्वामी गुरुदेव से हम वार्तालाप करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। सिर्फ एक ही बात, शरीर की बीमारी हो तो हमें आपके पास आना पड़ता है, और मन की बीमारी के लिए हमें इनके पास जाना पड़ता है। तो आइए उनसे कुछ हमारे जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन हम देते हैं। अमेरिका के जिनके साथ मिलना था, आपने 9 बजे का टाइम दिया था। दरवाज़ा खुला रहेगा, आप अंदर आ जाना। स्वामी रामतीर्थ गए, दरवाज़ा को धक्का लगाया, फिर भी दरवाज़ा खुला नहीं। लॉबी में से एक आदमी जा रहा था, रामतीर्थ को देख के पूछा कि क्या दिक्कत क्या है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़े हो क्या? तो कि नहीं, यदि अंग्रेजी पढ़े होते तो ये दिक्कत नहीं आती। हैरान हो गए, अंग्रेजी से दरवाज़ा का क्या लेना देना है। तब बता दिया कि ये देखो लिखा है PULL, आप पुश कर रहे हो, लिखा है पुल। दरवाज़ा खुल सकता है मगर पुश करने से नहीं, पुल करने से। आज आपके सामने थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। हमें पुल करना, दैट मीन्स परिवर्तन जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं सामने वाले के परिवर्तन की सोचता हूँ तब आक्रमण होता है, मैं अपने के लिए सोचता हूँ तब एक प्रतिक्रमण होता है, कम बैक। आपका जो काम है, इंडिविजुअल थोड़ी बात आपसे करना चाहूँगा। नंबर 1, आपका जो प्रायोरिटी कितनी, यू कैन गिव मी आंसर। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? सच बोलने के बाद माली सो नहीं सकता है। ये बहन दूध में जामुन डाल के सो सकती है, अपने आप से दही कलर उड़ जाएगा, मगर बीज को बोने के बाद उनको बराबर संभालना पड़ता है, तब मेंटेन करना पड़ता है, तब बीज में से पेड़ में से फल पैदा होता है। हमें रिलेशन मेंटेन करने की मन में चिंता कितनी, चाहे पत्नी के साथ, बेटी के साथ, बेटी के माँ बाप के साथ मेरा निश्चित तौर से रिलेशन है। चाहे मेरा कितना भी रूटीन हो, रिलेशन तो मुझे एट एनी कॉस्ट मेंटेन करना है। वो मानसिकता आपकी कितनी है, और नहीं है तो क्यों है? मेरे साथ मेरे सब साधु, आई मीट ट्वाइस इन ए डे विद माई फैमिली मेम्बर्स, ट्वाइस इन ए डे। इतने कार्य की व्यस्तता के बीच में मुझे मालूम है कि उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना ही पड़े। यदि उनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करता हूँ, साइड इफेक्ट बहुत अलग अलग आ जाती है। मैं आपको पूछना चाहूँ, आप मरीज के पास जाएंगे, आपका बेटा कहाँ जाएगा? आप मरीज के पास जाएंगे, आपके माँ बाप कहाँ जाएंगे? उनको तो आप ही हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, रूटीन में रिलेशन की मानसिकता नहीं है तो आपको मालूम है कि इनका डैमेज कंट्रोल कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। संपत्ति का डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, रिलेशन का डैमेज कंट्रोल कौन कर पाएगा? व्हाट इज द रीजन? रिलेशन मेंटेन न करने के पीछे व्हाट इज द रीजन? आपके मन में वो टॉप प्रायोरिटी नहीं बैठी है। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम नहीं करते हो, मगर आपके मन में उनका नंबर कितना है प्रायोरिटी? ये आपने कमीज पहना है ना, बटन में गाज है, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, मगर एक पूरा पक्का विश्वास है आपको, जिस नंबर का बटन है उसी नंबर के गाज में जाना चाहिए। बटन के गाज में जाना चाहिए वो नहीं, जिस नंबर का उसी नंबर में। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, रिलेशन में आपको बहुत नज़दीक है, उनके नंबर कितने हैं?
ये रूटीन तो आपका शायद बढ़ेगा, व्हेन यू विल टू मच सक्सेस, तो ये तो रूटीन बढ़ेगा। और सबसे बड़ा बलिदान किसका रहेगा? परिवार का। नहीं, आप मुझे बताओ, मैं सेफी में जाके 4 साल 5 साल के पहले मेरी पथरी का ऑपरेशन था और डॉक्टर गौरांग भाई थे वहाँ, कंडोबर तक बैठते थे मेरे साथ। आपने मुझे बता दिया, माना साहब घर से निकलता हूँ, माता और पिताजी के पास जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, मोबाइल बाहर रख देता हूँ और 1 घंटे माता पिता के साथ दिल से बात करना। कोई कोई अलग बात नहीं, आप मजे में, मैं मजे में हूँ, यानी कोई, बस दिल से। गुरुदेव इतना आनंद आता है माँ बाप को। अभी इतनी इतनी माने डिमांड होने के बावजूद माना साहब सब कुछ मरीज को मैं संभालता हूँ, निगलेक्ट नहीं करता हूँ, मगर माँ बाप के प्यार के सामने मरीज को संभालना कहाँ तक उचित है? इमरजेंसी केस में मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर हमारी मानसिकता टेंडेंसी ऐसी बन जाए, मरीज नंबर 1 पे, परिवार नंबर 2 पे। मैं 2 ही बात आज आपसे पूछना चाहता हूँ, रिलेशन को टाइम कितना और कम्युनिकेशन कितना? जनरेशन के जीवन में कोई तकलीफ नहीं लाता है। आई एम 78, मेरा साधु 15-20 साल का है, कोई जनरेशन गैप डिस्टर्ब नहीं करता है। 60 साल हमारा ट्रेनिंग बहुत टॉप है, ड्यू टू टाइम एंड ड्यू टू कम्युनिकेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टाइम और कम्युनिकेशन में इतनी इतनी मंदी क्यों? जो कि मैं डायरी होती है ना, डायरी में 1 साल की डायरी आती है ना। एक डॉक्टर मुझे मिले थे दिल्ली में, आपने मुझे अच्छा कहा था, એમને બહુ સરસ વાત કરી હતી સાહેબ, ડાયરી આવે ને એમાં જેના જેના મારે મળવાના હોય ને એ બધું લખું, એમાં મારી સાથે ને મારાવાળા સાથે એ ખાના ખાલી રાખું, આ દિવસ મારાવાળા સાથે, बाकी सभी के साथ, ये मेरे वाले साथ। आप मुझे बताएंगे तो मैं आनंदित दूंगा। वाई नॉट टॉप प्रायोरिटी टू रिलेशन मेंटेन? और ये मत मानना कि परिवार को पैसा चाहिए, परिवार को प्रेम चाहिए, और प्रेम 2 ही रास्ते से मिलता है, समय और संवाद। वो नहीं मांगेगा कि 1.5 लाख का मोबाइल दो, कि 2 BHK नहीं, कुछ नहीं, बस 2 मिल गया, दैट्स ऑल। आप भी बोल सकते हो, मुझे आपसे जानना है, और आप देखते हो तो मैंने कहा विरोध नहीं, मैं कि ये नहीं बोलता हूँ कि आरोप नहीं करता हूँ, मगर ये टेंडेंसी, मेंटालिटी ऐसी क्यों हो गई कि परिवार को नहीं संभालेंगे तो चलेगा, बाकी सबको संभालो। और एक बात बताऊँ, मन में क्या होता है मालूम है? हमारे साथ परिवार तो जिंदगी भर है ही। एक मेंटालिटी ये भी है ना, ये तो है परमानेंट है हमारे साथ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? रूटीन में रिलेशन को निगलेक्ट करने की गलती कभी मत करना। आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये गलती कितनी भारी पड़ रही है, अभी नहीं पता चलेगा। शरीर आपका भी थकेगा, कोई रिक्वायरमेंट आप अपने आप से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तब ये पूरा बदला लेंगे। यू आर नॉट गिवन टाइम टू अस, वी आर नॉट रेडी टू गिव यू। बहनों को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो मैं और पूछूं, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन है कि टाइम और कम्युनिकेशन में? गुरुदेव हमें सेटिस्फेक्शन। हाँ, आप बोलो, आपको लगता है कि बस इनफ? और आपके परिवार को तुमने कभी पूछा कि मेरा टाइम और कम्युनिकेशन का एटीट्यूड, यू आर रियली हैप्पी? कभी मुझे लगता है कि मैं मेरे साधु को समय देता हूँ, उनको कम लग रहा है।
तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, कभी ऐसा तो नहीं कि मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे हर छोटे साधु को बोल दिया है कि धीरूभाई अंबानी मेरे पास बैठे हो तब आपको मेरे पास आना है, आ जाना, धीरूभाई नंबर 2 पे रहेंगे। बोलो जवाब चाहिए आपसे? और नहीं है तो कारण क्या है? नहीं बोलो आप, क्योंकि मैं क्या जानना चाहता हूँ। ये शुरू से ही हम लोग को ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि पेशेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और हम लोग जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेते हैं तो काफ़ी 4 साल 6 साल 8 साल तक की, तो वी आर यूज्ड टू लाइक दैट। ओके ओके, कभी कभी ऐसा होता है तो एक बात, मैं 21 दिन की साधना हर साल करता हूँ, मौन, मगर ओनली फॉर 21 डेज, नॉट फॉर एवर। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कभी एक ऐसी व्यवस्था होने के हिसाब से तुमने परिवार को नंबर 2 पे रखा, मगर फॉर एवर व्यवस्था कैसी हो सकती है? अब हॉस्पिटल में थे, ट्रेनिंग थी, वो ठीक थे, समझ गए, तुम परिवार से दूर थे, मगर अभी एवरीथिंग इज गुड गोइंग, देन व्हाई नॉट? शायद है भी, तो ऐसा इंटेंशन नहीं है। सच बोलो, मैं आपको गाली दूँ और फिर बोलूँ इंटेंशन नहीं है, तो अब आप बोलेंगे क्या? समझे ना? मेरा इंटेंशन तो मैं मन में समझता हूँ ना, बाहर तो वो क्या समझेगा, आपने गाली दे दी। अब आपके बेटे को बोले मेरा बेटा इंटेंशन नहीं कि मैं तुझे समय न दूँ, बेटा तो देखेगा ना, समय नहीं दे रहा पापा मुझे। फैमिली के साथ टाइम के बीच में भी मोबाइल फोन पेशेंट्स के, क्या है? फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो बट उसके बीच में मोबाइल फोन, पेशेंट्स के फोन, हॉस्पिटल के फोन। यू कैन मैनेज इट। वो कैसे, ये स्थिति है उनके बीच में, यू कैन मैनेज। सच बोलो, पहले तो ये बता दो, और सच बताऊं, सब कुछ तो मेरे हाथ में है। मैंने गवर्नमेंट डॉक्टर को पूछा, गुरुदेव मोबाइल बार अभी अभी तुम प्रवचन में बैठे हो, स्विच ऑफ करने की बात आई, चलता है कि नहीं चलता है? आपके मन में जिस दिन टॉप प्रायोरिटी बैठ जाएगी उस दिन सब कुछ तो मैनेज कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत डिफिकल्टी ऐसा प्रसंग है तो मैं भी ना नहीं बोलता हूँ ना, मगर एवरेज, मैं तो मुझे मोबाइल की बात छोड़ो, आपको एवरेज पूछना चाहता हूँ, आपके मन में यह है कि टाइम एंड कम्युनिकेशन रिलेशन मेंटेन करने के लिए 100% होना चाहिए, इनफ। आपके मन में तो आगे चलो भी, कैसे रास्ता निकालना वो तुम अपने आप से जानेंगे। पहले तो हम मानते कि ये जरूर नहीं है, रोज पत्नी के साथ बात क्या करना, बेटे को क्या संभालना, सब ठीक चल रहा है, उनको जो चाहिए दे दिया, पत्नी को साड़ी दे दी, बेटे को अच्छी स्कूल दे दी, गाड़ी दे दी, कपड़े दे दिए, मोबाइल दे दिए, बस आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। अभी उनको समय देने की जरूरत थोड़ी है, बात करने की जरूरत है, तब तेरा काम कर। ये हमारी मेंटालिटी है। और उनको माना से क्या चाहिए, जो चाहिए वो सबको दे दिया। आपको सोचना है तो सोच लेना। मैंने गुरुदेव युवद आई डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फॉर बिफोर 110 ईयर्स। हम आपके नीचे तैयार हुए, हमें मालूम था इतनी व्यस्तता के बीच में कभी भी गुरुदेव खुद के कार्य में व्यस्त थे न, और मैं बिल्कुल दरवाजे से निकलता, गुरुदेव ने देख लिया, रत्न आओ, अपना हर काम बाजू मेरे के बोल क्या है, तब हम बड़े हुए। नंबर 1, रूटीन में रिलेशन को निगलेक्ट करने की गलती कभी मत करना। नंबर 2, प्रोफेशन में इमोशन को नंबर 2 पे मत रखना। प्रोफेशन का विरोध नहीं है, इमोशंस का क्या। आज जो मल्टीनेशनल कंपनी आई है
और आज आपकी पूरी की पूरी जीवन व्यवस्था, वो जीवन व्यवस्था में दो चीज़ का करीबन 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 निगलेक्ट है, इमोशंस एंड रिलेशन। प्रोफेशनल में बीच में ये रिलेशन इमोशंस की बात लाओ ही नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रोफेशन में इमोशंस का परसेंटेज कितना? मरीज को मरीज देखते हो, मरीज को ग्राहक देखते हो, या एक जिंदा आदमी है मेरे पास आया है, उनको जो भी प्यार दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ फ्री में करूँ, 5 लाख का ऑपरेशन तो 5 लाख भले लो, कोई कोई विरोध नहीं, मगर इमोशन तो अंदर कर दो। मैं दूध का विरोध नहीं करता हूँ, मगर दूध की 2 तपेली बाजू में होने के बाद पीने का मन वो दूध में होगा जब पीने के बाद पता चलेगा शक्कर है यार इसमें। तपेली में दोनों दूध में पता नहीं चलेगा जब तक देखते रहेंगे कि शक्कर किस में है, मगर पिएंगे तब पता चलेगा या दूध शक्कर वाला है। अब भले 4, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो आपकी व्यवस्था इनके में जीता, मगर हर में इमोशंस आपका है क्या? और हार्ट भी, जबान से नहीं कहना चाहता। क्या लगता है युगेंद्र में? जनरली 90% डॉक्टर्स इमोशनल है और कभी उनकी बात से पेशेंट सजेशन से ठीक होते हैं। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इमोशन तो हमें सबके पास है। इमोशन को अभिव्यक्त होना चाहिए, उनको लगना चाहिए यार डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की क्या, मगर जो प्यार दिया ना इट वॉज मिरेकल, ये इनको फील होना चाहिए। आप बोलते हो आप ट्रीटमेंट अच्छी करते हो, आपको लगता है मैंने दिया, मगर उसको लगता था जाते जाते कह रहे वो 10 लोग को फ़ोन करेगा यार ये दवा तो सबके पास होगी, मैं ये डॉक्टर जो प्यार देगा ना मिरेकल एक बार चले जा, ये आपकी गुडविल होनी चाहिए। वो है कि नहीं वो जानना चाहता। लंबा चौड़ा देना तो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 शब्द अच्छे बोलने हैं, और वो भी दिल से। मैंने कभी ज्यादा नहीं बोला, तुम भी अब क्या पकड़ के बैठे हो? मैंने कहा ये मैंने नहीं बोला, मेरे मुंह से क्यों बुलाते हो? अभी मैं बोल रहा हूं 2 शब्द ज्यादा लगता है इसमें। हमारा इमोशन भी होता है ना, वो सेल्फिश होता है। हाँ समझ गया मैं। सेल्फिश इमोशन होता है, तो क्या होता है कि वो उसको सेल्फलेस इमोशन कैसे लाना है? एक बार बोलो सेल्फी भी करोगे? हाँ भले नहीं नहीं, वो भी एक बार रखो पूरा पक्का। सेल्फलेस इमोशन की बात फिर कभी करेंगे। कई लोग तो ये भी तो नहीं करते ना। आई थिंक 90% यहाँ पे जो बैठे सब करते हैं। पेशेंट बोलता है कि आपके पास खाली आए ना तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है, ये 90% लोगों को बोलते हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ ये टिकाए रखना। मैं बोलता हूँ अब सब ठीक हो तो, और मगर उसको कभी निगलेक्ट मत करना। चाहे कितने भी, जब मैं भी पॉसिबल पेशेंट है, मरीज है, वो प्रतिक्रिया कोई अलग भी दे सकता है, मगर उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते आपको निश्चित तौर से उनको देना ही चाहिए। देंगे फिर भी तो। ये बात निकली तो बताऊं, मैं दिल्ली में था, जब ऐसी प्रवचन में बात चलती थी, एक डॉक्टर ने, किसी ने मुझे बताया, मैं ये डॉक्टर, इनका नाम है 3 रुपये वाला डॉक्टर, 2007, ये 25 साल रही। प्रवचन के बाद डॉक्टर को बुलाया,
डॉक्टर आपका नाम 3 रुपये और डॉक्टर दैट मीन्स व्हाट, समझ में नहीं आया। आपने बता दिया गुरुदेव 2 बेटी थी, एक स्विट्जरलैंड एक वियतनाम में, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। समाज ने गुरुदेव बहुत प्यार दिया, पैसा भी दिया, सब कुछ ठीक होने के बाद एक दिन ऐसा लगा कि शक्ति भी है, सब कुछ ठीक है, तो अभी फी न लूँ तो अभी क्या फर्क पड़ जाता है। और तो कोई था नहीं, मेरी पत्नी भी शांत हो गई, तो मैंने ठान लिया मरीज को ऐसा ना लगे कि मैं फ्री करता हूँ, इसलिए 3 रुपया रखा है। और तब से गुरुदेव 3 रुपये और डॉक्टर की मेरी पहचान बन गई है। मैं जो इमोशन की बात करता हूँ, इनकी बात सुन के मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। हाँ, गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरी पहचान हो गई, 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया पैसा है। इनकी सेवा करते करते कभी हॉस्पिटल करना पड़ता है, मैं खुद पैसा देता हूँ, वो प्रश्न नहीं है। मगर गुरुदेव घर से करीबन डिस्पेंसरी 1 किलोमीटर है, मैं चल के जाता हूँ गुरुदेव। एक इतने साल के बाद एक आइडेंटिटी इतनी बन गई है ना गुरुदेव कि दिल्ली की नगर निगम की बस जाती है ना, और कंडक्टर दिखता है ना मुझे, घंटी बजा के बस खड़ी रहता है, ये 3 रुपया वाला है, बोला डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। एक कॉलेजियन लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पे जाता है और बगल से वो निकलती है, उसको मैं दिखाई पड़ता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को उतार देता है, डॉक्टर साहब कम। ये ताकत क्या दिया था, इतना प्यार। रोज गुरुदेव 400 मरीज को 400 हाथ में यश रेखा है, आप समझते हो यश रेखा का अर्थ, चाहे पानी दिया तो भी अच्छा हो जाता है, ठीक है, परमात्मा की कृपा है। मगर सच बोलो, मैं आपको एक टॉर्चर नहीं करता, कभी आपको लगता है समाज ने बहुत दिया, अभी मेरी हर शक्ति फ्री में समाज के लिए। सच बोलो, कभी ये मानसिकता कभी हमारी तैयारी जो ऑन द एज ऑफ 30, 40, 45, 50, 60 कब तक चार लेना है, ये बेरेबल है। मैं सब कुछ बेर कर सकता हूँ, 1 रुपया ना लूँ तो वो मुझे मजे से चल सकता है। हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता है? वाई नॉट? यू कैन गिव आंसर। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देयर इज अ लिमिटेशन इन नीड, अनलिमिट ग्रीड। नीड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ग्रीड को कहाँ कंट्रोल करेंगे? आने वाला पैसा देने के लिए आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी, मगर आपके मन में कभी आया कि बस दैट्स ऑल, बहुत हो गया अभी। और एक बात मैं कई लोगों को पूछता हूँ, आज आपको भी पूछ लूँ, आदमी दुखी है पैसा कम है इसलिए कि पैसा कम लग रहा है इसलिए? पैसा कम है वो दुख है कि पैसा कम लग रहा है वो दुख है? तो मैं प्रवचन समाप्त करूं, फिर तो बात ही करता। फिर तो भगवान भी आपको खुश नहीं करेगा, कितना भी दे दो आप बोलो कम है। मैंने किताब लिखी थी, कहीं रुको कभी रुको, ऑन एज ऑफ 40, 45, 50, 60, 70 बस रुक जाओ, अभी पैसे के पीछे नहीं। या तो कहीं रुको कभी रुको, मानो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, वहां रुक जाओ। यही मटीरियल के पीछे पूरी जिंदगी बस पूरी कर देना, पूरी कभी सोचना भी नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया। योगेश भाई क्या? संसार में मुश्किल है ये सब limit करना। हाँ, संसार में मुश्किल है limit ये करना। संसार में 3 रुपया वाला संसार में ही बैठा है या थोड़ा सा। मैं आपको, मैं नहीं कहना, आप खुद को रात को 12 बजे उठ के कॉन्शियस को पूछो, हाउ मच
2 रोटी चाहिए, 2 फुट जमीन चाहिए, और वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ। चाहे तुमने जितना भी आप खुद अपने आप से बात कर लो कि अब इनफ। सप्ताह में 4 दिन रखो फ्री, चलो एक काम करो, सप्ताह में 4 दिन फ्री। रास्ता बहुत है मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? सप्ताह में 4 दिन फ्री ट्रीटमेंट। ऐसा तो नहीं होता, नहीं मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। आपका खुद का कॉन्शियस कहता है कि पैसा चाहिए, ओके, सप्ताह में 3 दिन लूंगा, 4 दिन फ्री। अरे मैं तो इससे भी नीचे जाता हूँ। आप बोर्ड लगा सकते कि जिस मरीज की सैलरी 10,000 से कम है उनकी दवा फ्री करूंगा। करो, तुम करना चाहते हो तो। क्या मैंने बोर्ड लगाया था, जिसके पास नहीं है यू डोंट पे, बट बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट्स हुआ, इट डजंट पे अस, नीचे जाके इसके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है। वो तो होगा। एक बार समझ लो, आप वो देखेंगे ना तो इमोशनल नहीं बन पाएंगे। उनकी गाड़ी देखते हो, मर्जी को देखते हो। और मैं एक छोटी सी बात पूछूं, बहुत गलत मत लगाना, मगर मैं इतना पूछूं, वो आदमी झूठ बोल रहा है, मान लो, तुम दावा के साथ बोलते हो जिंदगी भर तुम झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हो। आपके झूठ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनके झूठ को पकड़ के तुम अपने इमोशन को चैलेंज करते हो। छोड़ दो। मान लिया गाड़ी होगी, बंगले होगी, सब कुछ होगा, मगर मैंने मेरे लिए किया है, उनके लिए नहीं किया है। અને એક વાત ખાસ ખ્યાલ રાખજો, છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો લાગણીવાળા બનવું। હા, બેવકૂફ બધા બનાવશે નહીં, તમે કહો બેવકૂફ બનવા જ બન્યો છો। मैं ऑप्शन बहुत दे सकता हूँ आपको। पूरे दिन में 1 घंटा फ्री, पूरे दिन में ओनली 1 आवर, एनीवन कैन कम। आजीवन हॉल सांताक्रूज में डॉक्टर के बीच में मेरा प्रवचन था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मगर पूछना चाहता हूँ, एवरेज पॉलिटिशियन की इमेज एवरेज अच्छी नहीं है। अच्छे होंगे मगर इमेज एवरेज अच्छी नहीं है। संत में भी कोई बदमाश है, हर संत कोई पवित्र में नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एवरेज इस देश के लोगों को संत के प्रति थोड़ा प्रेम है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, एवरेज डॉक्टर की इमेज क्या? नॉट इंडिविजुअल। हम सब बैठे इसलिए ब्लेम करेंगे तो मानसिकता हो सकती नहीं साधुओं के, बट एवरेज मेंटालिटी डॉक्टरों की क्या? सच बोलो, ये क्यों हुई? नहीं, क्यों हुई? एकदम तो नहीं हुई ना। पॉलिटिशियन की इमेज इतनी हुई, बार बार अनेक लोगों का ऐसा अनुभव हुआ, यार किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, देयरफॉर एक इमेज बन गई। हर संत बदमाश नहीं है। फिर माने संतों के पास जाने के बाद बहुत मजा आई, बहुत मजा आई, फिर भी कोई संत बदमाश निकला तो बोलेंगे यार कोई होगा, मगर संत के बिना हमारा काम नहीं होगा। माने एवरेज का अनुभव होता है तब एक इमेज बन जाती है। आपकी ये इमेज क्यों बनी? व्हेन यू विल चेंज। और एक बात बताऊं, मास का परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्लास परिवर्तित होना सकता है, मजे से हो सकता है। वी कांट चेंज मास, बट आई वुड लाइक टू चेंज, आई कैन। नो वन कैन चैलेंज मी। मेरे इधर वाला ऊपर वाला जो कुछ भी करते, मैं बोला 3 रुपया डॉक्टर मिला मुझे।
बोलो क्या दिक्कत क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल लेके बैठे हैं और कभी कोई गरीब पेशेंट आ जाता है, हमको भी लगता है कि ये जेन्युइनली गरीब है, उसको ट्रीटमेंट दो, उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट वो समझो भरे नहीं भरे, बट कल वही गरीब दूसरे और किसी को लेकर आता है कि इधर चलता है, इधर आप कहोगे नहीं, तो वो कभी कभी वो रीज़न से हम लोग को पेशेंट को भी बोलना पड़ता है कि प्रोफेशनल आप जो जगह पे हो इतना इजी नहीं करता, करने की इच्छा रहती है। मैं अभी जैसे अशोक चंद्र सूरी महाराज साहब ने, जब मैं डॉक्टर बना था परसों का, मुझे एक भी बाधा नहीं थी कि कोई भी बट तू प्रोफेशनली तेरे चार्ज कितने देना सब रहो, खाली कोई मेंटली रिटायर्ड बच्चा आए तो उसके साथ खाली तू सॉफ्ट ये रखना, उसके चार्जेस बाकी से कम देना या तो मत देना। तो कहीं वो फॉलो करना इजी होता है। एक बार देखो, आप इमोशनल को लेके कहीं भी जाएंगे ना तो कुछ न कुछ तो चैलेंज उठानी पड़ेगी। और एक और बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, अच्छे लोगों को पेन कंपलसरी है, नॉट वॉलेंटरी, PAIN। इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द पेन यू कांट डू गुड। हर क्षेत्र में तुम चले जाओ, पेन के सिवा आपके पास कुछ बचा नहीं है। आप बोलो मुझे पेन नहीं चाहिए, एक मिट्टी को पेन नहीं होती तो घड़ा नहीं बनता है, पत्थर को पेन नहीं होता तो प्रतिमा नहीं बनती है। आप हर क्षेत्र में चले जाओ, लकड़े को पेन नहीं होता तो फर्नीचर नहीं बन सकता है, एक बहन प्रेग्नेंट बनने के बाद पेन नहीं होती, डिलीवरी नहीं हो सकती है। पेन कंपलसरी, इफ यू लाइक टू गुड समथिंग गुड। आप हिमालय ऊपर जाना चाहते हो, पेन ही। मैं जिस दिन साधु बना उस दिन से पेन का एक्सेप्ट, मालूम है यही रास्ता है। मगर पेन के बाद जो पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार मिरेकल हो जाता है। आपको लगता है वसूल हो गया है पेन। चीटिंग करने वाले तो हम भी है, तो मेरे साथ कोई चीटिंग करने वाला मिलेगा ही, गारंटी के साथ मिलेगा। अब भरोसा रखेंगे तो मार खाना पड़ेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर मार खाने के अनुभव से भरोसा रखना बंद कर देंगे तो वो कभी नहीं चलेगा ना। सर का दर्द है तो उनको दूर करने के लिए दवाई चाहिए, मगर सर का दर्द रहेगा सर तो नहीं काट देंगे ना। हम भी तो झूठ बोलते हैं, हम भी चोरी करते हैं, हम भी तो कुछ सरल तो नहीं है, मौका नहीं मिलता, नहीं बैठते। मैं कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि ऐड होगा तो, और आपको जो आनंद आएगा ना, बताऊँ, दुनिया को खुश करने के लिए ओपिनियन चाहिए, खुद को खुश करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। व्हाट इज माई एक्सपीरियंस? गुरुदेव मजा आ गई। निश्चित तौर से बताना सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी गुरुदेव आनंद आया। और एक बात बताऊं, संत, सज्जन और परमात्मा तीनों को यदि दुनिया ने हैरान किया है, उनकी गलती क्या थी वो बता दो। अब ये बोलो मैं गलत हूँगा तो ही गुरुदेव सहन करूँगा, तो मुझे इतना बताओ, इस दुनिया में जो भी सज्जन बने, संत बने और परमात्मा बने, उनको यदि पेन आया है, उनका फॉल्ट क्या था? हाँ? नहीं ना। तो सच बोलो, हम किसको आंखों के सामने रखेंगे? राम की क्या गलती थी? जंगल में भेज दिया, सीता की क्या गलती थी? उर्मिला की गलती क्या थी? लक्ष्मण की क्या थी? माने आप यदि इसी रास्ते पे जाना चाहते हो, ये सब कुछ आएगा ही। अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा है, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। गुलाब के प्रति लगाव पैदा हुआ, लोगों ने कांटे का डर दिखाया और लाखों लोगों ने गुलाब की यात्रा पेंडिंग रख दी। गुलाब गलत था इसलिए नहीं, कांटा चुभता था इसलिए।
मगर अमृता प्रीतम ने लिखा है, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे, मगर गुलाब तक पहुंच ही गए, हर कांटे फूल बन गए। मैं अमृता प्रीतम की बात में, मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं साधु बनने के लिए गया, लोगों ने ना बोली थी। तुम समझते नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूं, परिवार छोड़ो, समाज जिसको मेरे लेना देना खुद नहीं था, क्या काम है साधु बनने का, क्या है? हजारों लोगों ने ना बोली थी। ये जीवन गलत था इसलिए ना नहीं बोली, पीड़ा बहुत है। और इन सब कुछ सुने होते तो कुछ अच्छा काम ही नहीं कर पाते। नंबर 3, सक्सेस में एक्सेस से बचो। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। दूध में डालने वाली शक्कर भी एक्सेस नहीं चलती है। दूध में शक्कर, आपका दूध, आपकी शक्कर, वर्षों पहले इसी महाराष्ट्र में, इसी बम्बई में मानके डॉक्टर थे, नाम सुना है नहीं? क्या हुआ मालूम होगा तुम्हें? सुबह का ऑपरेशन मुंबई, शाम का ऑपरेशन दुबई। ऐसी 400 करोड़ की हॉस्पिटल बनाने का एक एम्बिशन लेकर के बैठे था। एक्सेस। आपकी पत्नी ने भी रोका था, बहुत हो गया है, थोड़ा तो ध्यान रखो, स्वास्थ्य का तो रखो कम से कम। नहीं, सबको ठीक बनाने के बाद फिर बैठूंगा। मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी अबाउट 34, 35, 60, 36, 40 खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल में गया और स्टीयरिंग व्हील पे टेका गया, हॉस्पिटल की प्रीमियम में शांत हो गया। क्या पाया? 400 करोड़ की हॉस्पिटल बनाने की एम्बिशन में जीवन खत्म कर दिया। और आपकी पत्नी ने डिक्लेयर किया था कि इससे मेरे पति जैसे पागल मत हो, भागो ही मत। यार, सक्सेस में एक्सेस से बचो। हर एक की एक लिमिट होती है। हाथ जहां भी डाला वहां सफलता मिली, बस भागो ही भागो भागो, और लोग तो भगाने वाले हैं आपको। रिंग रोड पे गाड़ी चलाई है कभी? रिंग रोड पे चलती बहुत है, पहुंचती कहीं नहीं। रिंग रोड, हाँ, आज समृद्धि एक्सप्रेस कितना भी बड़ा हो ना, तुम कहीं पहुंचेगा, मगर रिंग रोड पे चलाते रहो, कहीं एंडी नहीं है। कई लोगों की जीवन व्यवस्था रिंग रोड जैसी है, बस भागते ही रहते, कहाँ जाना है मालूम नहीं, भागते रहो। कई लोगों तो वो भी मालूम नहीं कि एक्सेस किसको कहा जाता है, वो तो पता है, सब नॉर्मल चलता है। थोड़ा सा एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आपकी इस व्यवस्था में आपके जीवन में क्वालिटी पर्सन कौन और क्वालिटी टाइम किसके लिए? नहीं समझा? क्वालिटी पर्सन कौन थे मेरे जीवन में? जो मानते हो वही बोलना। गुरुदेव, मेरे मन में ये मेरा चित्र है, मेरा जीवन है, इतने इतने लोग मेरे जीवन में हैं। 1, 2, 3, 4 गुरुदेव क्वालिटी पर्सन है, और वो क्वालिटी पर्सन के लिए मेरा क्वालिटी टाइम है। ऐसा कितना? आपके जीवन में क्वालिटी पर्सन कौन?
एवरेज। कभी कभी क्वालिटी पर्सन में कभी एक प्रसंग विशेष पे चेंज होता है, समझ में आता है, मगर एवरेज आपको पूछे कि नथिंग एल्स गुड गोइंग तुम्हारा चल रहा है, उसमें कोई पूछे क्वालिटी पर्सन आपके जीवन में कौन? हाँ, ओके। अभी आप इतना बोलो कि गुरुदेव और अन्य व्यस्तता ना हो तो सबसे क्वालिटी टाइम में क्वालिटी पर्सन को देता हूँ, भाई इतना बोल दो। जिसको मैंने क्वालिटी पर्सन माना गुरुदेव, उसको क्वालिटी टाइम देता हूँ, बचा हुआ टाइम नहीं। एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपके बेटे के साथ ही आपकी बात चलती है शायद, और उसी टाइम मरीज का नहीं, आपके मित्र का किसी का फोन आया, मालूम है आपका मित्र है, आपके बेटे के साथ फोन बात चल रही है ऐसे ही घर में, और मित्र का फोन आता है। सच बोलो, पहला बलिदान किसका लिया जाता है, मित्र का कि बेटे का? बात खत्म कर दी तुमने। सच बोलो क्यों? आपका बेटा इनके साथ आपकी बात चलती है, उसमें मित्र के साथ ये फोन आया, आप बेटे को बोल देंगे बेटा फिर बात करता हूँ, इनको नहीं बोल सकते कि 4-5 मिनट के बाद बात करना, मेरे बेटे से मेरी बात चलती है। नहीं बोलो, इसका जवाब क्या है? मरीज का बात में नहीं, मरीज के फोन की बात में भी बहुत सीरियस हो, उनकी बात में नहीं करना चाहता, मगर आपने भी देख लिया कि सिर्फ मित्र का फोन है, अब इनको टॉप प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो क्या? और जब तुम मित्र को फोन करो, भाई क्या काम है, बस ऐसे ही फिजूल बैठा था फोन कर दिया। आपको मालूम बताऊं, आपके बेटे के मन में एक भाव गहरा चला जाता है, मेरे पापा के मन में मैं टॉप प्रायोरिटी पे नहीं हूँ। आप भले मानो ना मानो, अब साइकोलॉजिकल बताए, हर बेटे के मन में एक ग्रंथि पैदा हो जाती है, मैं टॉप पे नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में भी आप यदि क्वालिटी पर्सन को, योगेश में क्या लगता है, सौराष्ट्र में एक व्यक्ति का टॉप 10 में नाम था, टॉप 10 में इनके बेटे के साथ आया था, मैं पहचान नहीं आया, मैं मुझे एक कौन है, उन्होंने बोला गुरुदेव मेरा बेटा है। तब मैंने पूछा कि कौन से क्लास में पढ़ता है, तो वो था ना टॉप 10 में जिनका नाम, उन्होंने बोला 5वीं में। बेटा बोलता है पापा मैं तो 3री में हूँ। टॉप 10 में नाम है जिनका, उनका बेटा कौन से क्लास में पढ़ता है वो जिनको पता नहीं। तुम ये व्यवस्था चाहिए, और ये प्रतिष्ठा, ये प्रायोरिटी, ये पब्लिसिटी, ये अवार्ड क्या करे, तेरे बेटे के मन में तेरा स्थान नहीं है। ये जो अभी बात चल रही है, आपको प्रैक्टिकल लगती है, अनप्रैक्टिकल लगती है? हाँ? तो इम्प्लीमेंट करने में कहाँ दिक्कत कहाँ आती है? हाँ? कौन रोकता है वो बताओ। इफ यू आर सिंसियर, नहीं मुझे जानना है व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ? अच्छा है, नहीं प्लीज सिंसियरली सोच लो, बहुत खुद देख के आया। और मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, आपके जिनमें मैं बताऊं, पानी होता है ना, नदी का पानी जब नदी से निकलता है तो सबसे पहले नजदीक वाले खड्डे को भर देता है, दूर फिर जाता है। आपके पास जो भी समय है, आपके नजदीक वाला आपका फैमिली मेम्बर है, आपका समय सबसे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, फिर बचा हुआ समय आगे लेके जाओ। आप क्या मानते हो, कोई रिलेशन है, डाइवोर्स के केस जो आ रहे हैं तुम सोच नहीं पाएंगे।
ये मानसिकता आती रहती है, शादी नहीं करना है, शादी करना है, बेटे की मां नहीं बनना है। ये माहौल अभी बन चुका है, परिवार चाहिए ही नहीं। मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ये आपको आने वाले दिनों में 400 IAS ऑफिसर थे मेरे पास, तब मैंने गांधीनगर में मेरा प्रवचन था, उनको मैंने बताया था। वो बोलने लगे क्या करें, मैंने बोला यदि परिवार को नहीं संभाला, आपका जीवन तो IAS बन के चल गया, आपकी मौत बिगाड़ देंगे वो। और मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ, परिवार के मन में टाइम और कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब अंदर में एक रिवेंज की मानसिकता बनेगी। और आप खुद समझ नहीं पाएंगे, मेरा बेटा मेरे पास नहीं, वो दिन न आवे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पुल पुश नहीं, इसमें एक्सेस से बचते रहूँगा और प्रैक्टिकल बनने में एथिकल का बलिदान नहीं लूँगा। एथिक्स, we can change policy matter but not principle matter. We can change policy matter, but how we can change principle matter? Ethics is the principle. आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल बनने में एथिक्स को निगलेक्ट मत करना। क्या शब्द, मतलब शब्द क्या होता है मालूम है, आज के ज़माने में ऐसा ही चलता है, ये कॉमन वर्ड्स आ रहा है। बहुत अच्छा बन मार खाएगा यार, थोड़ा क्या बोलते मालूम है, प्रैक्टिकल बन, थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल बन, मैं बताऊँ बदमाश बन जाए यार। हाँ तुम काली सीधी नहीं बोलते थे, मतलब प्रैक्टिकल बन यार, बहुत उल्टी सीधी बात कर, भिखारी बन जाएगा। यही चल रहा है। प्रैक्टिकल बनने के मामले में एथिक्स का बलिदान। बहुत दुखी हूं मैं एक बात में, बड़ी पीड़ा हुई, मैं खुद वहां जाके बोला यार तुम ये बढ़ लो, क्योंकि मैं जिंदगी में 58 साल की पर्याय में और 78 साल की उम्र में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं, वो देख क्या है। आज डॉक्टरों के बीच में प्रवचन और बता दूं क्या देखा, सबको मालूम है। मैं जलगाम में गया था और जलगाम में जो मैं देख के आया, मैं नहीं कहता वो जो सही था, मगर इतना चुप गया कि बाप रे बाप। मैं दिल्ली जाके आया, डॉक्टरों के बीच में प्रवचन किया, बम्बई देखा, बहुत कुछ देखा, मगर ऐसी इमेज, इतनी बिगड़ी हुई इमेज। जलगाम में आप में से कोई भी गया होगा तो देख लेना, जहाँ पूरे एरिया में हॉस्पिटल है, उनका नाम कत्ल खाना रोड है। हॉस्पिटल सुना नहीं मैंने, स्लोटर हाउस रोड, स्लोटर हाउस। तुमने कभी सोचा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पूछा गुरुदेव रामचे रोड नाम कत्ल खाना रोड, इतनी 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 इतने नीचे स्तर पे। जलगाम में आता है हॉस्पिटल, इतनी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी हॉस्पिटल है, तो मरीज आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सबको करते हैं। मैं बोला तुम आते हो, अच्छे होके जाते हो, और इतनी गुड़ी, तुम्हें और कुछ भी नाम लगाना था, यह नाम तुमने क्यों लगा दिया, कत्ल खाना रोड। और मैं आज प्रवचन में वो बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ। उन लोगों ने जो दृष्टांत दिए ना, 10 दृष्टांत, मैं सोच नहीं सकता था ये हो सकता है, ऐसे दृष्टांत उन लोगों ने दिए। गुरुदेव यहाँ जो अनुभव हुआ ना, अनुभव को लेकर के बोर्ड लगा दिया है, कत्ल खाना। प्रैक्टिकल बनने में एथिक्स का बलिदान, मजाक। मैं 3 बात करना चाहूंगा। आज के जमाने की 3 कमजोरी है।
नंबर वन, आई वुड लाइक टू हैव मोर मनी। चाहे आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, हर जगह एक ही माहौल। मैं मोर मनी के खिलाफ नहीं हूं। आप संसार में हो, आपकी मानसिकता का मैं विरोध नहीं कर सकता हूं। सेकंड नंबर की मानसिकता इससे भी भयंकर, इंस्टेंट मोर मनी। आपके पिताजी सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए थे, आप लिफ्ट में जाना चाहते हो। माने 5वीं मंजिल तो पहुंचना ही है, मगर नॉट बाय लेडर, बाय लिफ्ट। वहां तक भी माफ। नंबर वन, आई विल हैव टू मोर मनी। सेकंड नंबर, इंस्टेंट मोर मनी। थर्ड, एनी हाउ मोर मनी। ये भयंकर नशा है, ये एथिक्स का बलिदान है। एनी हाउ मोर मनी। ये कत्ल खाना रोड का जो नाम लिखा था वो एनी हाउ को लेके लिखा था। मैं भी बाईपास का ऑपरेशन करा था। कोई ले लो यार, 10 से 11 लाख ले लो, मगर इतना लेने के बाद आउटपुट इतना अच्छा, टॉप। ये चीटिंग मरीज के साथ। मैं पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं, इंडिविजुअल आप प्रैक्टिकल खुशी से बनो, मगर एथिक्स का बलिदान दे करके। और बताऊं आपको, राय देने वाला जो बोलता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, इनका यही कहना है, एथिक्स को गोली मार दे यार। मैं जो कहना चाहता हूँ समझ गए ना। आप थोड़ी भी एथिक्स की बात करेंगे ना यार, प्रैक्टिकल बल थोड़ा। और 5वें नंबर की बात, हेक्टिक लाइफस्टाइल में हैप्पीनेस का बलिदान कभी मत दो। व्हाट मीन्स हेक्टिक? भागम भाग। आपकी हैप्पीनेस का बलिदान प्लीज मत दो यार। आप रिच हो वो बराबर है, आप सक्सेस हो बराबर है, आप साइंटिस्ट हो बराबर है। हाउ मच यू आर हैप्पी। नरेंद्र मोदी को मिलना हुआ था मुझे, तब मैंने नरेंद्र भाई को भी कहा था, नरेंद्र भाई, देश हैप्पीनेस में देश का ग्राफ, रिचनेस में देश का ग्राफ ऊपर जा रहा है और हैप्पीनेस में देश नीचे आ रहा है। मैं भागते रहता हूँ, प्रवचन, बिहार, दिल्ली, नागपुर, रायपुर, मगर हैप्पीनेस इज द सेंटर पॉइंट। आप मुझे बता पाएंगे हैप्पीनेस के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? चाहे हेक्टिक लाइफ हो, मगर हैप्पीनेस का बलिदान देके नहीं। और जब लगेगा अभी हैप्पीनेस को गिरो रखना पड़ता है, आप रुक जाएंगे। 2-4 क्षेत्र आप निग्लेक्ट करेंगे, ये नहीं। एथिक्स को बचाओ, एक्सेस से बचो, हैप्पीनेस को संभालो, इमोशंस को संभालो और रिलेशन को संभालो। मैं दुनिया में था तब भी योगेश भाई आए थे, बीच में भी मिलना हुआ। आपके मन में एक ख्याल था, गुरुदेव एक बार डॉक्टरी के बीच में थोड़ी ऐसी बात हो है, मज़े से करूँगा। आज जो बात मैंने करनी थी आपके सामने रखी है,
और एक बात बताऊं, हमें जरूर सबको नहीं है, आपके पास सबको आना पड़ेगा, जो मैं कहना चाहता हूं। टॉप क्लास पे बॉडी है, चाहे कितना भी ईगो लेके बैठेगा, 100% इनको आना है। आपके हाथ में उन सबका जीवन है, बस इतना हो जाएगा तो बहुत कुछ काम बनेगा। प्रवचनों को मैं विराम देता हूँ। किसी को भी 5-10 मिनट पूछना है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आप क्या मानते हो, बताएंगे? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। व्हाट यू बिलीव? हैं? शायद बोलो पीने वाला बोलता है मैं पीऊंगा तो बहाना है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसी डेफिनेशन बनाओ जिसमें मेरा भी नंबर लगे और दाऊद इब्राहिम का भी लगे। हम गरीब को रीच नहीं बोलते ना, हम रीच इनको बोलते हैं कि जिनके पास पैसा है। हम सक्सेस इनको बोलते हैं जो सफलता है। हम साइंटिस्ट तो हैप्पी इनको बताओ। रीच की डेफिनेशन यूनिवर्सल है, सक्सेस की यूनिवर्सल साइंटिस्ट की, तो फिर हैप्पीनेस की डेफिनेशन यूनिवर्सल बताओ। वो भी नहीं मानेंगे। मैं अभी बताऊं, इसरो में प्रवचन करने के लिए गया था। इसरो लाखों रुपए की सैलरी वाले 400 साइंटिस्ट थे। मैंने उन लोगों के बीच में पूछा, गुरुदेव आधा घंटा गया, तब तक उन्हें बता दी। मैं एक ऐसी डेफिनेशन बताऊं आपको, मुझे सभी को। When we have not what we like, then we must like what we have. When we have not what we like, then we must like what we have. This is a definition of happiness. आप कहीं भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कर देना। When we have not what we like, then we must like what we have. मेरे हाथ में बॉल पेन है, मुझे पार्कर पेन चाहिए। पार्कर नहीं है, बॉल पेन से मैं बहुत मस्त हूँ। मुझे 3 BH का फ्लैट चाहिए, मैं 1 रूम किचन में रहता हूँ, वो नहीं मिलता है। आई एम रियली हैप्पी इन 1 रूम किचन। ये ताकत हैप्पीनेस की। When we have not what we like, then we must like what we have. और रीच आदमी सुसाइड कर सकता है, सक्सेस भी कर सकता है, साइंटिस्ट भी कर सकता है, हैप्पी कभी नहीं करेगा। वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। और इजराइल के 2 एम्बेसडर आए थे मुझे मिलने के लिए, आंबली अहमदाबाद में था। और आपने मुझे पूछा मानस से व्हाट इज द रूट ऑफ जैनिज्म। अभी उनको मैं क्या अनेकांतवाद अहिंसा वो समझने वाले नहीं था। मैंने बताया हैप्पीनेस इज द रूट ऑफ जैनिज्म। फिर वो रुके नहीं। तब उसने मुझे माना था व्हाट इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। तब मैंने बोला नो कंप्लेन, नो कंपटीशन, नो कंपेरिजन, बट कॉपरेशन इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। नो कंप्लेन, नो कंपेरिजन, नो कंपटीशन, बट कॉपरेशन इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे सामने दोनों एक दूसरे के देख के बोले यार हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई। ये हैप्पीनेस तुमने कभी महसूस ही नहीं किया जिंदगी में। कंप्लेन, कंपटीशन, कंपैरिजन को छोड़ के कुछ बचा ही नहीं है मेरे जीवन में। इससे आगे निकलना है, वो मेरे से आगे निकल गया, इनका ये क्या लेकर के बैठे, यहाँ हैप्पीनेस कहाँ बनी रही। ये ताकत भी मेरे पास नहीं है ना। जो नहीं मिला वो मिलना ही चाहिए। अरे जो मिला है देखने की तैयारी नहीं कैसे। जिस दिन ये ताकत आपकी बन जाएगी ना, मैं दावा के साथ कहीं तुम बोलेंगे यार किसको भी आगे जाना है जाने दो, आए मजे में। कभी कभी तो क्या होता है, बिना कारण तुम गाड़ी में हो, स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हो, हवा तेज चलती है,
बाल तुम्हारे उड़ते हैं, अंदर कैसेट मजे की चलती है और तुम मजे में हो और बाजू में कोई निकला, एक्सीलेटर दबाओ, साला आगे क्यों गया, अरे बैठ बैठ जाने दे इनको, बोल दो तू साइड दे दी यार, उठा निकल आ गया है, मैं पिए नहीं, मेरे से आगे क्यों निकला, तुम अपने आप से मजे में थे, तुमने दुख को आमंत्रण दिया, आगे निकल गए, क्या दिक्कत थी तुम्हें? यही जेलसी है, शांति से बैठने ही नहीं देती। कर लेना इतना, क्योंकि मैं अच्छा आनंद आया। मैं चाहता हूं मे बी पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इफ वी शैल ट्राई और बेस्ट, तो और मैं 3-4 महीने के बाद आपको लगेगा यार इतने साल मैंने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, आपको खुद को लगेगा इट वॉज इन माई हैंड। बस इतनी बात करो, पुश मत करना, पुल करो, मेरी ओर से, मेरी आगे वाला पीछे वाला, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये सब मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे इनकी मर्जी की बात, मैं खुद को प्रयोग करूंगा और अपने आप से बचा लूँगा। बस योगेश भाई रखता हूँ। प्रणाम, लॉट ऑफ थैंक्स टू एवरीबॉडी कि आपने अपना कीमती समय, आपकी इतनी रूटीन लाइफ बिजी है, पेशेंट्स और भी सारे आपके मेडिकल कार्य और ऐसे कार्य से आपने समय निकाला और इतना अच्छा इंटरेक्शन सेशन रहा, 1 घंटा मोबाइल के बगैर आनंद आया, ये पहला चमत्कार। तो सबसे विनती है, गुरुदेव का धन्यवाद कि ऐसा इंटरेक्शन सेशन हुआ। वापस हम गुरुदेव को विनती करते हैं, गुरुदेव का दिसंबर जनवरी में आना होगा वापस से मुलुंड में, जो मैंने 500वीं किताब की बात की थी, इनॉग्रेशन यहीं पे रखा है। लगभग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरुदेव को कहा है कि मैं इनॉग्रेशन के लिए आऊँगा। तो 11 जनवरी 2026 रिचर्डसन एंड टूडस ग्राउंड। आप सबको भी विनती है कि आपको भी इनॉग्रेशन के दिन आना है। और आज आईटी की व्यवस्था यहाँ पीछे हॉल में रखी हुई है, खास सबको आईटी का लाभ मिलेगा। सर्व मंगल मंगल कल्याण कारणम प्रधानम सर्व